नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, इसका प्रावधान भारत के संविधान में अनुच्छेद 245 से 254 तक किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसको करने की जरूरत क्या पड़ी? इसका उद्देश्य है ना तो केंद्र और ना ही राज्य अपनी सीमाओं का उल्लंघन करें, समन्वित शासन व्यवस्था बनी रहे। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है केंद्र और राज्य दोनों अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करें और समन्वित शासन व्यवस्था बनी रहे। भारत एक संघात्मक राज्य है। शक्तियों का विभाजन तीन प्रमुख सूचियों के माध्यम से किया गया है। वो कौन कौन सी तीन सूची हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन तीन सूचियों को भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियां दी गई हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में ये तीनों सूचियां दी गई हैं। अब हम देखेंगे कि इन तीनों सूचियों में कितने विषय हैं और कौन कौन से विषय इनके अंतर्गत आते हैं। पहला है संघ सूची। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। केवल केंद्र सरकार ही संघ सूची पर कानून बना सकती है। संघ सूची में कुल 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विषय हैं जैसे कि रक्षा, रेलवे, विदेश नीति, परमाणु ऊर्जा, मुद्रा और बैंकिंग, डाक सेवाएं और इसके अंतर और है नागरिक उड्डयन आदि विषय जो है इस संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची पर केवल राज्य विधानसभाएं ही कानून बना सकती हैं। इस पर राज्य विधानसभाएं ही केवल कानून बना सकती हैं। केंद्र सरकार इस पर कानून नहीं बना सकती है। ठीक है। राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं। कुल कितने विषय हैं राज्य सूची में? 61 विषय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे पुलिस, भूमि, स्वास्थ्य, कृषि, जल आपूर्ति, सार्वजनिक व्यवस्था इत्यादि ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। इसमें कुल 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं, जिसमें से प्रमुख हैं शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, श्रम कानून, आबादी नियंत्रण इत्यादि। ये सभी समवर्ती सूची के प्रमुख विषय हैं। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा कि जो समवर्ती सूची है, यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून में गतिरोध उत्पन्न हो या विरोध हो तो केंद्र का कानून प्रभावी हो जाता है। ठीक है। कोई समवर्ती सूची है, उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना दी और राज्य सरकार भी कानून बना दी। ठीक है। और दोनों कानून में विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ अवशिष्ट शक्तियां भी हैं जो कि इन तीनों अनुसूचियों के से बाहर हैं, जैसे कि साइबर क्राइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अवशिष्ट शक्तियां हैं। ये ऐसे विषय हैं जो उपरोक्त तीनों सूचियों में नहीं आते हैं। और भारतीय संविधान में ये शक्तियां केवल केंद्र सरकार को ही दी गई हैं। मतलब इन जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, इन पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती हैं। ये शक्तियां केवल केंद्र सरकार को ही दी गई हैं, यानी इन विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। और है आपातकालीन स्थिति में शक्तियों का परिवर्तन कैसे होता है। जब आपात की स्थिति आ जाए यानी अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत कोई आपातकाल लग जाए, तो इस स्थिति में केंद्र सरकार को और अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी कि आपात की स्थिति में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली हो जाता है, यानी कि वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है, समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। किस स्थिति में? आपातकाल की स्थिति में। संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। संघात्मक ढांचे की जगह एकात्मक प्रणाली लागू हो जाती है। कब? जब आपात स्थिति होती है तो पहली बात तो संसद जो है वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, और इस स्थिति में संघात्मक ढांचे की जगह एकात्मक प्रणाली लागू हो जाती है। आगे देखते हैं। वित्तीय शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। केंद्र और राज्य के पास अपने अपने कर लगाने का अधिकार है। केंद्र के पास और राज्य के पास अपने अपने कर लगाने का अधिकार है। कुछ कर केवल केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी। ये कर जो है इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये कर केवल केंद्र सरकार द्वारा ही लगाए जाते हैं। और कुछ कर ऐसे होते हैं जो केवल राज्य सरकार द्वारा ही लगाए जाते हैं, जैसे भूमि राजस्व और स्टाम्प ड्यूटी। ये कर जो हैं ये केवल राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं।
इसके अतिरिक्त कुछ कर ऐसे होते हैं जो साझा होते हैं, उनका वितरण वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? उनका वितरण वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। तो ये रहा संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन। यह संविधान की संघात्मक विशेषता को दर्शाता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और शासन को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाता है। ठीक है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं, फिर भी भारत को एक संतुलित संघ कहा जा सकता है। अब मिलते हैं इसी प्रकार के अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।